नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 13 जून 2023, दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि आज हो गई है आषाढ़ माह किशन पक्ष की 10वीं। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सस्ते हुए खाने पीने के सामान 25 महीनों के निचले स्तर पर आई है खुदरा महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए राहत की खबर आ गई है। दरअसल मई 2023 में खुदरा महंगाई दर करीब 25 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है। वही खाने से जुड़े प्रोडक्ट और फ्यूल प्रोडक्ट से जुड़ी कीमतों में गिरावट आने की वजह से महंगाई दर में गिरावट आ गई है। वह खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 25 माह के निचले स्तर पर 4.25 यानी 4.25% पर आ गई है। वही सरकार की तरफ से सोमवार को ये जो आंकड़े जारी करके जानकारी यहाँ पर दी गई है। वह आंकड़ों के मुताबिक मई 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.25% रही है, जो कि अप्रैल 2021 के बाद सबसे नीचा स्तर है। वही अप्रैल 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति जो है 4.23% रही थी। वही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में ये 4.7% पर रही थी। वही एक साल पहले मई 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति जो थी 7.04% के स्तर पर थी। वह इस तरह लगातार चौथे महीने में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, यानी खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। इसके साथ ही यह लगातार तीसरा महीना है जब खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर पर है। वही सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 2% गड़बड़ के साथ 4% पर रखने का दायित्व भी सौंपा हुआ है। वही पिछले महीने खुदरा महंगाई दर में गिरावट के पीछे मुख्य कारण खाद्य उत्पादों और ईंधनों की कीमतों में आई गिरावट की एक अहम भूमिका रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने अगले साल मार्च तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई। 15 सालों में पहली बार उठाया है ऐसा कदम। सरकार ने 15 वर्षों में पहली बार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 31 मार्च 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। वह सरकार ने ओपन मार्केट सेल्स स्कीम यानी OMSS के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ता और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला यहाँ पर किया है। वही खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। वही मंडी स्तर पर कीमतों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है, यानी स्टॉक सीमा लगा दी है। यह स्टॉक लिमिट व्यापारियों को, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं और इसके अलावा बड़ी रिटेल चैन विक्रेता और प्रोसेसर्स पर 31 मार्च 2024 तक के लिए लगाई गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक के लिए खुशखबरी देखिए, अब बिना इंटरनेट भी कर पाएंगे पेमेंट। बैंक ने शुरू की है खास सर्विस। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक एक IVR आधारित UPI सर्विस UPI 123 पे की शुरुआत पंजाब नेशनल बैंक ने की है। UPI 123 पे पेश करने वाला पंजाब नेशनल बैंक पहला पब्लिक सेक्टर का बैंक बन गया है, जो कैशलेस कार्डलेस बनने की दिशा में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। ये पेमेंट बिना इंटरनेट के भी आप कर सकते हैं। दरअसल UPI एक 24 घंटे का पेमेंट चैनल है जो ग्राहक को तेजी और एन्क्रिप्टेड और रियल टाइम पेमेंट करने में सक्षम बनाता है। अब तक ये सर्विस केवल स्मार्टफोन और इसके अलावा USSD सेवा के माध्यम से मिल रही थी और ये अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर था। अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल इसके जरिए आप बिना इंटरनेट के पेमेंट आप कर पाएंगे। दरअसल बात यह है कि भारत की बड़ी आबादी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहती है। ऐसी आबादी आज भी दैनिक जरूरतों के लिए कैश पर निर्भर रहती है, यानी कैश उनको चाहिए था। वही बैंक की ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में यानी गांव और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। इन इलाकों में इंटरनेट की सर्विस बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में UPI 123 पे ग्राहकों को पेमेंट करने में मदद करेगा। वह PNB के अलावा HDFC फर्स्ट बैंक जो IDFC फर्स्ट बैंक है, और इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक और इसके अलावा NSDL पेमेंट बैंक इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो PM मोदी आज 70,000 युवाओं को देंगे नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर। इन सरकारी विभागों में मिलेगी जॉब। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी करीब 70,000 नई नौकरियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 70,000 नई भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। वह इस दौरान नौकरी पाने वाले लोगों को संबोधित भी वो करेंगे। वह रोजगार मेला देश भर में 43 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के विभाग के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र सरकार यानी केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसकी भर्तियां हो रही है। इसमें कहा गया है कि देश भर से चुनी गई नई भर्तियां वित्तीय सेवा विभाग और पोस्ट ऑफिस और स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग सहित अलग अलग विभागों में यह ज्यादातर सभी
सरकारी विभागों की नौकरी है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय और लेख परीक्षा और लेखा विभाग और इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग, गृह मंत्रालय में नियुक्ति जो है दी जा रही है। बता दें आपको कि सरकार का जो उद्देश्य जो है रोजगार बढ़ाने का टारगेट है। जैसा रोजगार मेला बढ़ाने की कोशिश ये है कि सरकार इस दिशा में अपने कदम यहाँ पर उठाया। ऐसे युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सतर्क अवसर मिलने की उम्मीद है। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के आईटी मंत्री बोले ब्लूप्रिंट तैयार, ऑनलाइन धर्मांतरण केस के बाद गेमिंग एक्स का जो एप्स जो है उसका होगा रिव्यू। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी गेमिंग ऐप का रिव्यू करने का फैसला किया है। वहीं केंद्रीय आईटी मंत्री जो है राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि भारत में 3 टाइप के गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वही ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले ऐप बंद होंगे। इसके लिए नियमों का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गेम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा होगा। वही ऑनलाइन गेम खेलने के आड़ में चल रही धर्मांतरण के सिंडिकेट में यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस ने हाल में एक कार्रवाई यहाँ पर की थी। सिंडिकेट का मुख्य सरगना जो है शानकुआज, जो यहाँ पर खान शाहनवाज उर्फ यहाँ पर वादों को गाजियाबाद पुलिस ने यहाँ पर महाराष्ट्र से गिरफ्तार यहाँ पर किया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में अब डिफॉल्टर को भी अब मिल सकेगा लोन। आरबीआई के फैसले से आम आदमी को मिलेगी फायदा। अगर आप किसी न वजह से किसी बैंक का अगर यहाँ पर लोन नहीं दे पाए और डिफॉल्टर हो गए हैं और बिल्कुल डिफॉल्टर को कैटेगरी में अगर आप आ गए हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपको लिए एक राहत भरी खबर लेकर आया है। दरअसल अब आप ऐसे जो डिफॉल्टर्स हैं उसके साथ बैंक बात करके सेटलमेंट करेंगे और 12 महीना का समय देकर अपना पैसा जो है निकालेंगे। और इसके बाद अगर वह व्यक्ति लोन अगर लेना चाहता है तो उन्हें सेटलमेंट की रकम डिपॉजिट करने के बाद दोबारा लोन मिल जाएगा। वास्तव में कोविड के दौरान आरबीआई ने डिफॉल्टर होने से बचने के लिए यहाँ पर मोराटोरियम का ऐलान यहाँ पर किया है। इसके बाद से देश में लोग जो है लाखों लोग जो है बैंकों के डिफॉल्टर यहाँ पर हो गए हैं, जो पैसों की कमी की वजह से यहाँ पर ना तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सके, ना ही यहाँ पर अपना पर्सनल लोन का पैसा चुका सके। इसी वजह से उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो गया था, जिस कारण उन्हें सेटलमेंट कराने के बाद लोन भी मुश्किल से मिल पा रहा था। अब आरबीआई के इस फैसले से आम डिफॉल्टर्स है उसको काफी राहत यहाँ पर मिलेगी, यानी जो आम डिफॉल्टर्स है उसको यहाँ पर राहत मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर देखिए, 61% तक कम हुआ है किराया। विमानन कंपनियों के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि सभी कंपनियों ने गोपाश एयरलाइन बंद होने के बाद किराए में 3% का इजाफा कर दिया था, जिससे यात्रियां जमकर जेब यात्रियों की काट जा रही थी। और सरकार के दखल के बाद अब कंपनियों ने किराए में 14% से लेकर 61% तक दाम घटाए हैं। यानी कुछ कंपनियों ने तो पहले से ही दाम कम कर दिए हैं। वही किराए में कटौती दिल्ली से चलने वाली फ्लाइट्स में जो है वो की गई है। दरअसल आपको बता दें कि हाल में एविएशन मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि एयरलाइंस कंपनियों को मनमानी नहीं करनी चाहिए, वही यात्रियों से उचित किराया ही यहाँ पर लेना चाहिए। वही सरकार की निगरानी में सभी कंपनियों के बढ़ाए हुए किराया जो है, मतलब सरकार की निगरानी में सभी कंपनियां यहाँ पर बढ़ाए हुए किराया ही यहाँ पर ले। वही मंत्री ने फटकार के बाद, मंत्री की जो फटकार है, अब उसके बाद सब एयरलाइन कंपनियों ने किराए में कटौती की। आपको बता दें कि सरकार अभी जो है सभी एयरलाइंस से किराए में बढ़ोतरी को रोकने और उचित हवाई किराए के लिए नया मैकेनिज्म तैयार करने को सरकार ने यहाँ पर कहा है। अगली खबर की, तो अब पॉलिसी होल्डर्स का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। इड़ा ने बीमा कंपनियों को दिया है निर्देश। भारतीय बीमा विनियामक आयोग जो है, विनियामक विकास प्राधिकरण जो है इड़ा, उसने बीमा कंपनियों से कहा है कि उन्हें मौजूदा और नए पॉलिसी होल्डर्स को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी यानी आयुष्मान कार्ड बनाना उनको यहाँ पर होगा। दरअसल इस यूनिक आईडी के तहत नागरिक अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी का एक्सेस कर सकते हैं। ये आईडी जो है आपके हेल्थ का पूरा डाटा यहाँ पर रखती है। साथ ही इसकी मदद से आप अस्पताल या फिर डॉक्टरों को सही चयन, आपका डॉक्टरों का सही चयन कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के समय लंबी लाइनों से भी बच सकते हैं। वही आप अपना समय जो है बचा सकते हैं। हेल्थ आईडी स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से लागू किए जा रहे आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन का एक हिस्सा है। वही अभी तक देश में 402 मिलियन जो आयुष्मान भारत आईडी जो है बनाई गई है। इस आईडी के तहत सभी भारतीयों को कवर करना है। साल 2022 से बीमा नियामक जो है एडा और NHA जो है यहाँ पर ऐसे आईडियों का निर्माण को है उसमें तेजी लाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो गूगल पे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर देखिए। अब
आधार कार्ड के जरिए भी आप कर पाएंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे जो है उसने यूजर्स के लिए एक नई सेवा शुरू की है, जो आधार कार्ड से आप अपना अकाउंट जो बना सकेंगे। दरअसल गूगल पे का कहना है कि सर्विस की शुरुआत लाखों भारतीय यूजर्स के लिए पेमेंट और यूपीआई की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए की गई है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर रोज जो है 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं। वही भारत में टूरिज्म, ग्रोसरी और फूड डिलीवरी जैसे कई सेक्टरों में 80% से भी ज्यादा लेन देन जो है ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और क्रेडिट की यूपीआई बेस्ड पेमेंट मार्केट में 55% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। वही रिपोर्ट में ये बताती है कि डिजिटल भुगतान बाजार मौजूदा 3,200 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2026 तक 4,000 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। दरअसल जो फोन पे जो है यूपीआई, जो गूगल पे जो है उसको आधार बेस्ड यूपीआई सर्विस के साथ अब यूजर्स जो है बिना डेबिट कार्ड के अपना पिन सेट कर सकेंगे। फिलहाल ये सुविधा केवल बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए ही अवेलेबल है। गूगल पे ने कहा है कि यूपीआई जो सर्विस है उसको ऑन बोर्डिंग की सर्विस में बड़ी संख्या में जो यूजर्स जो है पेमेंट को आसान बनाने के लिए शुरू यहाँ पर की गई, ताकि पूरे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सके। वही आधार बेस्ड यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के पास ये जरूरी है कि उनका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर अगर आपका लिंक नहीं है तो आप जो है यूपीआई अकाउंट नहीं खोल पाएंगे।